नमस्ते। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेके आए। आज हम बात करेंगे कि आपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लिया होगा कि हम जो इस ब्रह्मांड में देते हैं ना, रिटर्न में हमें वही मिलता है। अब मैं आपको ये कि क्यों बोल रही हूँ, देखो, जब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझी थी, मुझे चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं पता थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी। एक-एक पैसा सोच समझ के खर्च करना, किसी को कुछ देने से पहले 4 बार सोचना, इनको दे दिया तो मेरे पास रहेगा, ये मेरी खुद का है, ठीक है? दिल बहुत छोटा रख के चलना, नहीं इनको दे दिया तो मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊँगी फिर, मेरे पास क्या रह जाएगा, ठीक है? सो ऑब्वियस है, अगर आप ब्रह्मांड में कमी दे रहे हो, तो आपको भी कमी ही मिलेगी, राइट? अगर आप ब्रह्मांड में कम दे रहे हो, तो जितना आप दे रहे हो, उतना ही तो आपको मिलने वाला है ना? तो अगर आप कंजूसी की फीलिंग दे रहे हो तो 10 गुना कंजूसी की फीलिंग मिलेगी, हर जगह से आपको वही फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपना दिल उदार रखना शुरू कर देते हो या उदार दिल के आप होते हो, तो कहीं न कहीं से ये ब्रह्मांड आपके लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर देता है, राइट? सो अभी क्या है कि बिना सोचे समझे पैसे खर्च करती हूँ। मुझे कोई चीज़ पसंद आया तो फिर मुझे आया और मुझे वो चाहिए तो वो मुझे चाहिए। अगर मैं उस टाइम पे नहीं ले सकती तो मैं उसको हर दिन देख के बोलूँगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, दिस इज़ माय फेवरेट, ठीक है? आई कैन अफोर्ड दिस, आई कैन अफोर्ड दिस, ठीक है? तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि मेरे बाजू में भी एक नए पड़ोसी आए हैं। वो आंटी मुझे खुद से आके बोलती है, अभी नाउ आई एम प्रेग्नेंट, तो बोलती है कि बच्चे आपको ना खुद से खाने का दिल नहीं करता होगा बनाया हुआ खुद के हाथ का, तो आप जब बोलो आपको जो चीज़ दिल चाहे मैं वो आपको बना के दूँगी, ठीक है? ये ऐसा क्यों मेरे साथ है? वो बहुत नहीं है, वो भी 4 दिन आए हुए उनको हुए, ठीक है? मेरे जो सामने पड़ोसी हैं वो कुछ ना कुछ गरमा-गरम मेरे लिए बना के, अगर मैं घर पे रहूँगी, ऑफ़िस नहीं जाऊँगी तो, या फिर मेरा पर्सनल सिचुएशन रहता है, आके किचन में रख के चली जाएँगी या हस्बैंड को दे देंगी कि नहीं ये दीदी को दे देना, उनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा फ़ील होगा खा के। क्यों ऐसा? सब तो नए हैं, सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, सब काम करने वाले हैं, लेकिन स्टिल मेरा इतना ख़्याल रखना, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मांड में उतना दे रही हूँ। जो उनकी बच्ची आती है या आस-पास के जो बच्चे आते हैं, मैं खुले दिल से खर्च करती हूँ, चाहे मेरे पास जो रहे ना मैं बाँट के खाती हूँ। ये नहीं देखते अरे इस बच्चे को दे दिया तो मेरे पास क्या है? अगर मेरे पास एक फ्रूट है, इसको दे दिया तो फिर मैं क्या खाऊँगी, राइट? तो आप अगर कमी ब्रह्मांड में दे रहे हो तो आपको कमी ही मिलेगा। ऐसा भी बहुत टाइम रहता है कि जब मेरे अकाउंट में कभी 28, 30, 40 रुपीज़ या कभी 100 रहते हैं, बट बिना सोचे समझे आई हैव 100 रुपीज़। बहुत टाइम ऐसा होता है और मुझे लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा, बिकॉज़ वी हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते-निभाते आप कभी ये मत सोचो कि आपके अंदर कितनी कमी है, आपके पास पैसे नहीं है, कभी ये मत लेके आओ। जितना ज़्यादा आप दान करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको मिलता चला जाएगा। अभी एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो गणपति पूजन था और मैं लास्ट दिन मतलब 2 दिन गई, पर मैं दोनों दिन प्रसाद लेके नहीं जा पाई, तो मैंने वहाँ पे पैसे ही चढ़ा दिए। मैं पैसे चढ़ा के आई, मैं घर आके देख रही हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी 3 पर्सनल सेशंस की बुकिंग है। पापा बोलते तुम मुझे दो, मैं तुम्हें 10 गुना करके दूँगा। सो कभी भी दान करने से या लोगों की मदद करने से या फिर अच्छे भावनाएँ रखने से डरो मत। आपके पास 100 है ना, अगर आप उनको 100 भी दे देते हो ना तो बोलोगे मेरा हो जाएगा कहीं न कहीं से, तो आपका एक्चुअल में हो जाएगा। सो कभी भी ये मत सोचिए मेरा 100 है तो मेरा ही, अगर मैं इसको दे दूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा? तो फिर आपके पास कहीं से भी नहीं आएगा। आप हर जगह से अपने रास्ते बंद कर रहे हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उदारता की भावना रखोगे, यूनिवर्स आपको उतने ही अवार्ड देता चला जाएगा, राइट? तो जितना ज़्यादा खुला दिल रखोगे, जितना ज़्यादा सोशल सर्विस करोगे, अब वो चाहे जैसे भी, आप पैसे से करो, आप लोगों की मदद करो, आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को अच्छा-अच्छा खाना खिला दो। कहीं भी, किसी भी चीज़ में मदद करो। 4 लोग जा रहे हैं, पहले उठा के पेमेंट कर दो, क्या आ जाएगा? उनको देना होगा आपको पैसे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। लेकिन कभी ये कोशिश मत करो मैं ही क्यों पेमेंट करूँ? मेरा क्या? मुझे तो एक ही कप चाय पीनी है, तो मैं 4 लोग के लिए क्यों करूँ? कभी ऐसा मत सोचो, ठीक है? अपने लिए रास्ते ब्लॉकेजेस मत करो। खुद से अपने रास्ते बिल्कुल ब्लॉक मत करो। इसीलिए अगर आप यूनिवर्स में, अब एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मान लो आप और आपका दोस्त दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके दोस्त का लग गया, आपका नहीं लगा। अब आप ये कर रहे हो, इसका कैसे लग गया? मैं डिज़र्विंग थी, मेरा नहीं लगा, इसका कैसे लग गया? इसका नहीं होना चाहिए था, मेरा होना चाहिए था। आप यूनिवर्स में क्या भेज रहे हो? आप लैक की फीलिंग भेज रहे हो, आप जेलसी भेज रहे हो। तो रिटर्न में आपको 10 टाइम्स क्या मिलेगा? जेलसी मिलेगी कि इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये तो उतना अच्छा नहीं था, मैं अच्छी थी, मेरा नहीं हुआ, मुझे सब नॉलेज पता था, मुझे नहीं लेके गए, इसको कैसे ले लिया? वैसे ही रिलेशनशिप के लिए भी है कि आप और आपके दोस्त है, दोनों की शादी होने वाली है, उसकी होगी, आपकी नहीं हो रही है, आपके लिए लड़का नहीं मिल रहा है, इट डज़न्ट मीन। उसको देखो, उसको खुश रहो, उसको देख के खुश रहो, उसको ब्लेस करो।
ठीक है, आप उसको जितने ज़्यादा ब्लेसिंग्स दोगे, यूनिवर्स आपके लिए वो ब्लेसिंग्स इकट्ठे करके एक ऐसे इंसान के रूप में भेजेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, राइट। सो आप जो यूनिवर्स में देते हो वही आपको रिटर्न में मिलता है। आप लोगों को दुआएं दोगे, आपको दुआएं मिलेगा। आप लोगों को बद्दुआएं दोगे, आप उनके लिए जेलसी रखोगे, आप उनके लिए खुशियाँ नहीं रखोगे, आप उनको और दुख भेजोगे, वो सारा कुछ दुख रिटर्न में आपको ही मिलेगा। सो कभी ये सोचो नहीं कि मैंने इसको इतना दे दिया तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ अबंडेंस में है, दुख भी अबंडेंस में। अगर आप दुख चाहते हो, अगर आप दुखी भेज रहे हो, आप दुखी रह रहे हो, तो आपको दुख ही मिलेगा। खुशियाँ खुश रह रहे हो, खुशियाँ बांट रहे हो, तो वो रिटर्न में आपको 10 टाइम्स होके ही मिलेगा। तो जो चाहोगे वही मिलेगा, जो यूनिवर्स में दोगे, इस ब्रह्मांड को दोगे, वही मिलेगा। ध्यान से मेडिटेशन करोगे तो और ध्यान ही मिलेगा, ठीक है। अच्छे से गॉसिप्स करोगे तो 10 टाइम्स गॉसिप्स ही मिलेगा, लेकिन आपके बारे में मिलेगा। सो आप जो दे रहे हो वही आपको ये ब्रह्मांड भरपूर मात्रा में देता है। सो हमेशा सोचो क्या दे रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्योंकि जो कुछ भी सोचोगे, बोलोगे, समझोगे या सुनोगे या सुनाओगे, वो सब कुछ आपको 10 टाइम्स होके मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ इस ब्रह्मांड में ही जा रहा है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, ऑलवेज बी इन रिसीविंग मोड, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मेरे चक्रा हीलिंग वर्कशॉप की अभी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ऑन है। आप उसकी बुकिंग कीजिए, और मैं कहती हूँ उसकी बुकिंग कीजिए। अपनी लाइफ में ये एक एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। ऐसा बोलते हैं कि इंसान का जो आपको जीवन मिला है ना, वो आपके चक्रास को हील करने के लिए ही मिला, और जितनी बार आप अपने चक्रास को हील नहीं करते उतनी बार आपको इस धरती पे आना पड़ता है। चक्रा हीलिंग सबसे बेस्ट वे है आपको अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को हील करने के लिए। चक्रा हीलिंग से आप खुद के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, भरपूर मात्रा में कनेक्ट हो जाते हैं। आपको लाइफ में फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, आपका रिश्ता कैसे सुधरेगा, आपका हेल्थ कैसे सुधरेगा, आप बेबी कैसे कंसीव करोगे, ठीक है, या फलाने से प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, वो हमारी प्रॉपर्टी गलत तरीके से जब्त करके। लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है A to Z, वो सब कुछ चक्रा हीलिंग से सुधर जाती है, क्योंकि आपके चक्रास पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं, जो चक्रा हीलिंग से ही सुधरते हैं। चक्रा का म्यूज़िक तुरंत सुनने से नहीं सुधरता, उसके लिए किसी ना किसी ट्रेनर की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि एक बार ये चक्रा वर्कशॉप ज्वाइन करके देखिए। ये पूरे 10 डेज़ का है। एक एक दिन हम एक एक चक्रास को हील करते जाएंगे। 7 डेज़ में चक्रास हील होंगे। 3 आपकी नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, वो 3 नाड़ियों को हम 3 दिन में हील करेंगे। ये पूरे 10 डेज़ का एक पूरा वर्कशॉप है। आप सब प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बदलते हुए देखिए। आपको खुद पता चलेगा इस 10 दिनों में कि आपने क्या पा लिया है, क्योंकि मैंने वो पाया है, इसलिए मैं कह पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, अपने ईश्वर को बहुत सारा धन्यवाद दीजिए। थैंक यू।